हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मास्टर जीके में। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका पेपर प्रथम पाली या द्वितीय पाली में है, जो हम अभी क्वेश्चन कराएंगे, आपको ये याद करके जाना है। इसे याद करके जाना है आप लोग को। अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो देखिएगा कि आप हूबहू एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लड़ेगा। आज का पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति क्या है? F पर है, अनंत पर है, C पर है और C से आगे है। आप लोग उत्तर दीजिए। यह सी पर है। कहाँ पर है ये दोस्तों? सी पर। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल में, पानी में, वायु में, कागज में? तो आप लोग उत्तर दीजिए। ये वायु में। लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 4 मीटर, -40 मीटर, -0.25 मीटर, -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे -0.25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। कैसे निकालते हैं इसको? देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है 1/f, है ना? 1/f होता है। तो इसी तरह इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो -4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो -4 डायोप्टर दिया, 1 बाई क्या लिखेंगे? -4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों? आ जाएंगे 0.025 मीटर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियां, पुतली? इसका सही आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियां। दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेपिया कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, मोतियाबिंद या प्रोसोपिया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हाइपर मायोपिया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट, फराडे, एम्पियर, ओम। क्या होगा दोस्तों? इसका ओम हो जाएगा। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? धातु के निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुचालक में, वस्त्र निर्माण में? इसका सही आंसर होगा बिजली के बल्ब में। सब दोस्तों क्वेश्चन याद करके जाइएगा, देखिएगा निश्चित इसमें क्वेश्चन लड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी? तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। रासायनिक समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या फिर आधुनिक आवर्ती नियम? आधुनिक आवर्त नियम। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम।
FeCOSO4 अभिक्रिया COFeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो विस्थापन अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के पास जाके क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। उसे क्या कहेंगे? विस्थापित अभिक्रिया, है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या कहेंगे? वो एक दूसरे से अदला बदली करेंगे, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस में, नींबू रस में, शुद्ध जल में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। H+ आयन की सांद्रता किस में सबसे अधिक होगी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जठर रस में। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 है तो उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल हैं? A, B, C एंड D। तो आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा अम्ल है? ये तो इजी क्वेश्चन है। ये ए जो है वो अम्ल है। अम्ल किसको बोलेंगे? जिसका pH मान 0 से 7 के नीचे हो उसको हम अम्ल बोलेंगे, और जो 7 से अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है? NaCl, NaHCO3, Na2CO3, CaSO4। इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड हैं? CO2, Al2O3, Na2O3, Fe3O4। तो कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड हैं Al2O3। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है दोस्तों नोबेल गैस। तो किसका विन्यास है? 281, 287, 280, 285। जिसकी संयुक्ता 0 होती है वही क्या कहलाता है? उत्कृष्ट गैस कहलाती है। तो देखिए दोस्तों इसकी संयुक्ता तो 1 है तो ये उत्कृष्ट गैस है नहीं। इसकी संयुक्ता 2, 1 है, 1 ले सकते हैं ना, इसकी संयुक्ता भी 1 है तो इसका भी होगा ही नहीं। 2, 8 इसकी पूर्ण कोश में भरा हुआ है तो 2, 8 जो है यही क्या है? ये उत्कृष्ट गैस है, ठीक ना। ये क्या है? उत्कृष्ट गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं? CH4, CH2, CH2H2 और C4H10। तो इसका सही आंसर होंगे C2H2। HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह हैं? अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा एल्डिहाइड, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एल्डिहाइड। दिए गए तत्वों में किस तत्व की सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम। किसका होगी दोस्तों?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। तो इसका सही आंसर होगा प्राणी संभोजी पोषण। शोषण प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका दर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशियों में, ईस्ट में। इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा थायरोक्सिन। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होते हैं? प्रमस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में। इसका सही आंसर होगा मेडुला में। अनैच्छिक क्रिया मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आँख का पलक झपकना या फिर खांसी आना, इस तरह का जो तो उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया है। दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित करता है? विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। इसका सही आंसर होगा पुनरुद्भवन। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में, योनि में। इसका सही आंसर होंगे अंडवाहिका में। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, ना पिता के डीएनए से और ना ही माता के डीएनए से। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किससे होता है बताइए दोस्तों। ये होता है पिता और माता के डीएनए से। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नाभिकीय विखंडन। हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त न होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? 1%, 10%, 100% या फिर 0.1%। इसका सही आंसर हो जाएंगे 1%। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? थर्मोकोल, डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, कागज के डिस्पोजल कप का। इसका सही आंसर हो जाएगा कागज के डिस्पोजल कप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।